नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित जो आपका टॉपिक दे रखा है, 1857 ईस्वी की क्रांति और राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, ये रिट मेंस में परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे राजस्थान जो दे रखा है, आपका राजस्थान के 1857 ईस्वी की क्रांति, इससे हम मेरा चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम खाली आपसे क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसमें फैक्ट फैक्ट जो हमें उचित लगेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति से पहले पहले इस क्रांति के प्रमुख कारणों को जानना आवश्यक है। मतलब कारण दोस्तों पहले आपको पता होने चाहिए कि 1857 ईस्वी के कारण क्यों हुई थी 1857 ईस्वी की क्रांति। तो प्रमुख कारण इस प्रकार है आपके 1857 ईस्वी क्रांति के, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक सहायक संधि। पहली पहला कारण था, जो लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसकी सहायक संधि क्या थी? देसी देसी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की, और इस संधि के तहत देसी रियासत को न केवल ब्रिटिश सेना को अपने यहाँ रखना पड़ा था, बल्कि उनको उनका खर्च भी उठाना पड़ा था। उस रियासत के विदेशी संबंध भी ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थे। कैसे थे दोस्तों? ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन थे। दूसरा कारण था आपका, जो लॉर्ड डलहौजी था, अंग्रेजी अधिकारी, उसने हड़प नीति लागू कर दी थी। इस वजह से 1857 ईस्वी क्रांति हुई। लॉर्ड डलहौजी ने एक नए सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके तहत यदि किसी राज्य का शासन बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। दूसरा है, शासन को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। जो शासक जो था वहाँ का राजा जो था, वहाँ के राजा को बच्चा गोद, किसी का बच्चा है और दूसरे का बच्चा है, तो राजा अगर गोद लेना चाहता है तो उसे गोद नहीं लेने देते थे। कौन? ब्रिटिश अधिकारी, लॉर्ड डलहौजी, है ना। और कुप्रबंधन कुप्रबंधन के आधार पर भी, मतलब एक ऐसा राजा जो मतलब सही से राज्य नहीं चला पा रहा है, तो उसी कुप्रबंधन के आधार पे उस राज्य को अंग्रेजी अधिकारी जो थे वो हड़प लेते थे। अगला है, डलहौजी द्वारा नाना साहब धौलू पंथ की पेंशन बंद कर देना। कानपुर में जो नाना साहब थे पेशवा, उनकी क्या कर दी थी इन्होंने? बाजीराव पेशवा थे ना कानपुर के, तो उनको वहां की पेंशन बंद कर दी थी। ये भी एक मुख्य कारण था। डलहौजी द्वारा मुगल सम्राट व अवध की बेगमों का अपमान करना। जो डलहौजी जो था, अवध की जो बेगम जो थी, मुस्लिम महिलाएं जो थी, उनका अपमान किया था। इस वजह से 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। और तात्कालिक कारण क्या थे? तात्कालिक कारण जो थे, जो अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करते थे, वो भेदभाव की ज्यादा करना क्या करते थे? भेदभाव ज्यादा अपनाते थे, है ना। और सैनिकों के लिए समुद्र पारी सेवाएं, कैसी? समुद्र पारी सेवाएं अनिवार्य कर दी थी उन्होंने, लागू कर दी थी। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति देना। जो ईसाई जो लोग थे उसको, मतलब 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसने ईसाइयों के धर्म प्रचार की अनुमति दे दी थी इन्होंने, है ना। इसी वजह से भी 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। अगला है, जो एनफील्ड राइफल्स, जो हमारी एनफील्ड राइफल्स, जो वहाँ के अधिकारी, जो सैनिक जो थे,
एनफील्ड राइफल्स, जैसे ब्राउन ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स लगाना, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। पहले कौन सी बंदूक चलाई जाती थी? ब्राउन वेस वाली। लेकिन अब एक ऐसी बंदूक दे दी, राइफल्स दे दी, जिसमें गाय के और सुअर के चर्बी वाले कारतूस लगाए जाने लगे। तो ये भी एक तात्कालिक कारण था 1857 ईस्वी की क्रांति होने का। अगला, आर्थिक कारण में। अगर देखें हम लोग तो कैसा था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को छिन्न भिन्न कर दिया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्ष पूरे कर लिए, और जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो ऐसा मान लीजिए कि बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई, है ना। जैसे भारत के उद्योग धंधों और हस्तशिल्प का नष्ट हो जाना। जो अधिकारी जो थे ब्रिटिश के, वो भारत के जो उद्योग धंधे होते थे उनको उन्होंने ये मान लीजिए बिल्कुल खराब करके रख दिया, है ना। और ग्रामीण और हस्तशिल्प कुटीर उद्यमियों को बेरोजगार हो जाना, ये भी एक 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण था। राजस्थान के संदर्भ में 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या थे? और राजस्थान के संदर्भ में आप देख लीजिए, जैसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। जो वहां के राजा हुआ करते थे, राजपूताना राजस्थान के, तो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे कौन? अंग्रेज अधिकारी, है ना। आगे अगला कारण है शासक वर्ग की उपेक्षा। जो वहां का शासक हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, तो उसकी उपेक्षा क्या करते थे? ये उपेक्षा कर बुराई करते थे वहां के राजा की। ये भी एक तात्कालिक कारण था। आगे और कहें जैसे खर्चों में कटौती। जो वहां का राजा है, और वहां के उसके खर्चों में कटौती करोगे, क्योंकि ब्रिटिश शासन लागू था, है ना। ब्रिटिश शासन से राजा को कुछ धन दिया जाता था, तो उसमें भी ये कटौती करने लगे थे। इस वजह से भी 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है दोस्तों। कोटा राज्य के 2 टुकड़े कर दिए गए, जैसे झालावाड़ 1838 ईस्वी की स्थापना करना, है ना। जैसे राज्यों के साथ संधियां, नमक और अफीम पर एकाधिकार करना, ये भी एक राजस्थान का तात्कालिक कारण रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति का। और पूछा जाए अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किए, तो आम जनता ने इसे अपने धर्म परंपराओं के विरुद्ध माना और अंग्रेज जो थे विरोधी हो गए, है ना। अगला अगर हम बात करें राजपूताना रेजिडेंसी, लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। पूछा जाएगा कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना किसने की? तो विलियम बेंटिंग ने की। कब की? 1832 ईस्वी में की। मुख्य अधिकारी AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसका मुख्यालय अजमेर में था, जो 1845 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया। राजस्थान में प्रथम AGG जैसे मिस्टर लॉकेट थे, और 1857 में राजस्थान के AGG जॉर्ज सेंट पैट्रिक्स लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक्स लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। कौन थे? ब्रिटेन की महारानी कौन थी 1857 ईस्वी की क्रांति के समय? विक्टोरिया थी, है ना। पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री अगर पूछे जाए तो जॉर्ज पाम स्टार्मन थे। तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी की जहाँ 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया।
और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉर्ज पार्मस्टन। अगला, और भारत में अगर पूछा जाए, भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 ईस्वी में? लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 ईस्वी की क्रांति हो रही थी, तो आप ऐसे इससे ध्यान कर सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग का नाम कैसे? कैक, कैकियाना, मतलब केक। लॉर्ड, इधर उधर लॉर्ड कैनिंग जो था, 1857 की क्रांति फैल रही थी, तो लॉर्ड कैनिंग क्या क्या रहा था, ऐसे आप उसका नाम ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे शासनकाल में, है ना। क्या क्या ना, इस प्रकार गाँव की भाषा में कह देते हैं क्या क्या ना, ज्यादा इधर उधर की बातें, है ना, मतलब घबरा जाना एक प्रकार से। और कह सकते हैं कि 1857 के विप्लव के समय राजपूताना का शासन उत्तर पश्चिम, कब? उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? कॉल्विन। कॉल्विन के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा में था, और शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी के अधीन था। कौन था? एजीजी के अधीन। नाम, छावनी, जिला, तैनाती टुकड़ी और विशेष विवरण। नसीराबाद अजमेर में था, और तैनाती टुकड़ी जैसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, है ना। आगे देवली टोंक में थी, और खेरवाड़ा उदयपुर, और एरिनपुरा सिरोही, और ब्यावर 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 में। आगे नीमच मध्य प्रदेश में। ये कुछ टुकड़ियां थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? राजस्थान में 6 छावनियां थी। इन छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। सैनिक कोई नहीं था, लेकिन 30 अंग्रेजी अधिकारी थे। इस जो 1857 ईस्वी क्रांति, जो छावनियाँ 6 छावनियाँ थी, उसमें 30 अंग्रेज अधिकारी, लेकिन उसमें सैनिक कोई नहीं था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों के शासक कौन थे? रियासत शासक और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जैसे मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह, पॉलिटिकल एजेंट की बात में कैप्टन CL टावर्स। मारवाड़ में तख्त सिंह, कैप्टन मैसन। कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय, मेजर बर्टन। जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय, कर्नल विलियम ईडन। भरतपुर में महाराजा जसवंत सिंह मॉरिसन। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। करौली में महाराजा मदन पाल। धौलपुर में महाराजा भगवंत सिंह। अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, ये देख लीजिए दोस्तों। कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, सिरोही और किशनगढ़। यहाँ पे सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट था JD हॉल। विद्रोहियों की शुरुआत और अंग्रेजों की तैयारियां। ये क्या थी? अंग्रेजों विद्रोही, जो 1857 ईस्वी की क्रांति, जो विद्रोही कौन कौन थे, उनकी अंग्रेजों की तैयारियां क्या उन्होंने की थी? तो पूछा जाता है कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी ने विद्रोह की शुरुआत की थी। पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। कब? डेट पूछी जाती है कि 10 मई 1857 में यहाँ से शुरू हुई थी। राजपूताना राजपूताना में देसी राज्यों को कंट्रोल के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए थे, जो एजीजी के अधीन कार्य कर रहे थे, है ना। अब पूछा जाए एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। कहाँ था दोस्तों? अजमेर में था। पूछा जाएगा कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई एजीजी लॉरेंस माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टी मना रहे थे। क्या मना रहे थे? गर्मी की छुट्टी मना रहे थे। उस वक्त अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 2 टुकड़ियां तैनात थी, जो उस समय पहले ही मेरठ से आई थी। इसी स्थिति में 21 मई 1857 को
21 मई 1857 को एजीजी ने डीसा गुजरात से यूरोपियन सैनिकों को अजमेर बुलाने का आदेश दिया और 15वीं बंगाल ने नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा। कहाँ भेजा? नसीराबाद भेज दिया। उस वक्त अजमेर मेवाड़ मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन वहाँ के तत्कालीन कमिश्नर जैसे कि कर्नल डिक्सन के जिम्मे था। क्या था? जिम्मे था। जैसे कि अजमेर संपूर्ण राजस्थान के मध्य में स्थित होने होने और अजमेर अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय होने के कारण एजीजी ने अजमेर की सुरक्षा बढ़ा दी और कर्नल डिक्सन ने ब्यावर के लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में जैसे कि मेर रेजिमेंट ने सैनिकों के अजमेर बुला लिया और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने मॉक मैसन के आदेशानुसार सेना नायक जैसे कि कुशल राज और सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर के अश्वारोही 2000 घुड़सवार सेना अजमेर की रक्षार्थ भेजी। नसीराबाद क्या था? नसीराबाद में 28 मई 1857 में राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो नसीराबाद से, है ना? कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद से। 15वीं बंगाल और नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से अजमेर आई थी, जो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। उस अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? नसीराबाद भेजा गया था दोस्तों। और नसीराबाद पहुंचते ही इनके हथियार जब्त कर लिए, जिससे सैनिकों का अंग्रेजी हुक्म से विश्वास उठ गया, है ना? और अंग्रेजी सैनिकों पर कंट्रोल करने के लिए डीसा ने यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था, लेकिन यह बात बाद में प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जैसे बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकार मेजर प्रचार्ड से पूछा कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? तो अंग्रेज अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और 28 मई 1857 ईस्वी की क्रांति को 18 को दिन में 4 बजे विद्रोह कर दिया और 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने भी साथ दिया था। विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पार्टी सुवर्ड, कर्नल ब्यूवरी मारे गए और लेफ्टिनेंट लोक और कर्नल हार्डी घायल हुए। यहाँ मौजूद जैसे कि फास्ट रेजिमेंट मुंबई लांसर्स ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के आदेश की पालना करते हुए विद्रोहियों पर गोली चलाई, परंतु लाइट एवं ग्रेनेडियर कंपनी ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अगला है नीमच। नीमच से दोस्तों, नीमच में क्या हुआ था? 3 जून 1857 में यह छावनी मध्य प्रदेश में थी, परंतु इसकी देखरेख पर कंट्रोल मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट जैसे कि सावर्स करता था। अगला है नसीराबाद के विद्रोह की सूचना जब नीमच छावनी में पहुंची तो 2 जून को परेड के मैदान में कर्नल एवोट ने भारतीय सैनिकों के गंगा पुराण की अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई। कर्नल एवोट ने स्वयं बाइबिल को हाथ में लेकर शपथ ली। यहाँ मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारी से अवध को हड़पने के संबंध में प्रश्न किए और कर्नल एवोट ने इसी तरह उसे शांत किया और कर्नल एवोट की सतर्कता के बावजूद 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे विद्रोह भड़क गया।
और मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और 5 जून को विद्रोहियों ने आगरा होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। नीमच छावनी के सुपरिटेंडेंट कप्तान लायर्ड था। नीमच से भागे 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रूगा राम जाट ने शरण दी और मेजर सावर्स ने महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर डूंगला पहुंचकर क्रांतिकारियों पर घेरे गए अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवा कर उदयपुर पहुंचाया। बाद में इन्हें मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला खील के जग मंदिर में शरण दी। कहाँ दी दोस्तों? जग मंदिर में शरण दी। आगे देखते हैं देवली क्या है। नीमच छावनी के क्रांतिकारी देवली पहुंचे तो 5 जून 1857 ईस्वी को देवली में भी विद्रोह हो गया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को आग लगा दी। यहाँ स्थित ब्रिटिश अधिकारी को पहले ही देवली छावनी से निकालकर जहाजपुर भेज दिया था। विद्रोहियों ने यहाँ स्थित कोटा रेजिमेंट के 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, परंतु ये सैनिक निकलने में सफल हुए। एरिनपुरा ये यहाँ पे कब क्रांति हुई थी? 21 अगस्त 1857 ईस्वी में। एरिनपुरा छावनी का गठन 1835 ईस्वी में हुआ था। यहाँ जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी। आगे दोस्तों देखते हैं एरिनपुरा में 23 अगस्त 1857 ईस्वी को सूबेदार मोती खां और शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। आगे विद्रोही सैनिक दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। पूछा जाता है दिल्ली मारो फिरंगी को कौन से विद्रोह में कहा गया था? तो एरिनपुरा 21 अगस्त 1857 कहा गया था। दिल्ली चलो मारो फिरंगी को, है ना। आगे पूछा जाता है आपसे कि ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने इन्हें नेतृत्व दिया था। किसको? ये खैरवा गांव में दिल्ली जा रहे विद्रोहियों ने पाली के पास खैरवा गांव में अपना डेरा डाला। यहाँ पर जैसे आउगा पाली के ठाकुर कुशल सिंह चंपावत ने इन्हें नेतृत्व दिया था। जो दिल्ली जो रेजिमेंट के जो सैनिक जा रहे थे वहाँ के मतलब पाली में आउवा में ठाकुर खुशहाल सिंह ने चंपावत ने इन्हें नेतृत्व दिया था, है ना। इसके लिए मेवाड़ रियासत के गुलर ठिकाने के ठाकुर बिशन सिंह ने आसोप ठिकाने के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने आलनियावास ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह ने लाम्बिया ठाकुर पृथ्वी सिंह जैसे कि बोगावा ठाकुर जोधपुर, बंतावास ठाकुर प्रेम सिंह और बसवाना ठाकुर चांद सिंह और तुलगिरी ठाकुर जगत सिंह के ठाकुर भी अपनी सेना सहित शामिल हो गए, है ना। इस प्रकार क्रांतिकारियों की संख्या लगभग 6000 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 6000 हो गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों कोटा में चलते हैं। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 15 अगस्त 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी। जैसे कि नीमच छावनी में विद्रोह का दमन करने के बाद 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को कोटा जाने का आदेश मिला और 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन ने अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचा तो आते ही महाराव राम सिंह ने कोटा के जय लाल और रतन लाल जिया लाल सहित 5-6 अधिकारियों को बर्खास्त कर अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा।
मेजर बर्टन के इरादों की जानकारी होते ही कोटा कोटा की राजकीय सेना और जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को वकील लाला जय जय दयाल और महराव खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। यहाँ मेजर बर्टन, उसके दोनों पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर और डॉक्टर सैडलर कॉटम की हत्या कर दी गई। कहाँ पे? पूछा जाता है कि कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? मेजर बर्ट की, है ना। आगे देखते हैं तो आगे भरतपुर में देखते हैं 31 मई 1857 यहाँ का शासक जसवंत सिंह नाबालिग था, इसलिए शासन व्यवस्था मॉरिसन संभालता था और भरतपुर की सेना को जैसे कि तात्या टोपे का मुकाबला करने के लिए दौसा भेजा गया और पीछे से भरतपुर की बीच हुई सेना ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। भरतपुर के गुर्जर मेवों ने भी खुलकर क्रांति में भाग लिया और भरतपुर महाराजा की सलाह पर अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा था। पूछा जाता है कि भरतपुर में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी को छोड़ के जाना पड़ा था? तो मॉरिसन को जाना पड़ा था। 1857 की अगर हम बात करें, धौलपुर में क्रांति कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1857 में। यहाँ के शासन कौन थे? भगवत सिंह ने मथुरा और करौली में विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी और धौलपुर आने वाले अंग्रेजों को सुरक्षित आगरा पहुंचाया। धौलपुर में प्रारंभ में गुर्जर नेता देवा के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जुलाई 1857 में राज्य खजाने को लूट लिया और अक्टूबर 1857 को ग्वालियर इंदौर के 5000 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में घुस गए और धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी की क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। यहाँ रामचंद्र और हीरा लाल के नेतृत्व में स्थानीय सैनिकों ने विद्रोह किया और पीछे छीनकर आगरा की तरह पलायन कर गए। अगला दोस्तों देखते हैं टोंक में क्या हुआ था? टोंक के नवाब वजीरुद्दौला खां अंग्रेजों के साथ थे। नवाब की सेना ने नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया और नवाब की सेना ने नीमच के विद्रोह क्रांतिकारियों को टोंक में आने के लिए आमंत्रित किया और उसकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया और 600 विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली चले गए और मीर आलम खां टोंक की राजकीय सेना से लड़ते हुए मारा गया। टोंक के लिए एक नासिर मोहम्मद खां की हत्या तात्या टोपे का साथ दिया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने टोंक को मुक्त कर दिया। जयपुर में देखते हैं जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ईडन को हर प्रकार की सहायता का वचन दिया। महाराजा ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और लियाकत खां और उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। इन्होंने अंग्रेजों के लिए संपूर्ण खजाना खोल दिया और तन मन धन से सहायता। ब्रिटिश सरकार ने इसे कोटपुतली और परगना दिया और केसरे ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। तो चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। नमस्कार।